बच्चों, हम आज करेंगे हिंदी। हिंदी में आप सभी ने स्वर और व्यंजन मतलब स्वर क्या होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आहा, ये हमारे स्वर होते हैं। और व्यंजन का खा गा घा, ये हमारे सारे व्यंजन होते हैं। तो आज हम करेंगे मात्राएं। मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? देखो, जो छोटे आ बड़ा आ ये जो होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, स्वर में हमारी मात्राएं छिपी रहती हैं। ठीक है, तो देखो इन स्वर से हमारी कौन कौन सी मात्राएं रहती हैं। ये है देखो आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आहा, ये है हमारी मात्राएं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आ की मात्रा। ठीक है, आ की मात्रा कैसे बनेगी? देखो, छोटा आ हो गया, छोटे आ में हमने ये एक लाइन जोड़ दी तो ये हमारा हो जाता है बड़ा आ, तो ये फिर हमारी बन जाएगी बड़े आ की मात्रा। देखो, जैसे छोटा आ है, छोटे आ में कोई मात्रा नहीं है, तो हम कुछ शब्द बिना मात्रा वाले देख लेते हैं जिसमें कोई मात्रा नहीं है। जैसे कि कल, कल में कैसे बनेगा? का प्लस ला, ये हो गया कल, इसमें कोई मात्रा नहीं है। ऐसे ही सब, सा प्लस बा हो गया सब, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है। तो ऐसे ही हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं बिना मात्रा वाले शब्द के। ठीक है, जैसे दो हमने देख लिए, कल और सब। ऐसे ही है हमारे छल, चख, रस, वन, तट, पथ, दस, मत, तप, घर, जल, नल, तल, पल। तो ये सारे जो है हमारे बिना मात्रा के शब्द हो गए। अब हम देखेंगे आ की मात्रा के शब्द। अब तक हमने सीख लिया है कि छोटे आ में हम एक लाइन जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है बड़ा आ। तो हम देखते हैं बड़े आ की मात्रा के कौन कौन से शब्द होते हैं। देखो, बड़े आ की मात्रा में हमारे कौन कौन से शब्द हो जाएंगे? जैसे कि आज, आज कैसे बनेगा? छोटे आ में एक लाइन जोड़ी तो छोटा आ प्लस आ की मात्रा, इस लाइन को क्या बोलते हैं? आ की मात्रा। तो छोटा आ प्लस आ की मात्रा प्लस जा हो गया आज। ऐसे ही बाल, बा प्लस आ की मात्रा प्लस ला, बाल। जाल, जा प्लस आ की मात्रा प्लस ला, जाल। ऐसे ही है डाल, डा प्लस आ की मात्रा प्लस ला, डाल। रात, रा प्लस आ की मात्रा प्लस ता, रात। तो ये हो गए आ की मात्रा। आप समझ गए आ की मात्रा कैसे जोड़ी जाती है। हम कुछ शब्द देख लेते हैं आ की मात्रा के, जैसे कि माला, काला, राजा, बाजा। इनमें हमने क्या देखा? इनमें हमने देखा जैसे माला, माला में माँ और ला, इन दोनों में ही आ की मात्रा लगी हुई है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मा ला। ठीक है, ऐसे ही है काला, तो का और ला इसमें भी आ की मात्रा लगी हुई है तो बोलेंगे काला। राजा, बाजा। ठीक है, इनमें हमारे दोनों अक्षर जो हैं इनमें आ की मात्रा लगी हुई है। ऐसे ही अब हम देखेंगे सजा, सा प्लस जा प्लस आ की मात्रा। इसमें आपने क्या अंतर देखा? इसमें है दोनों शब्द में आ की मात्रा नहीं लगी है। जैसे सा में आ की मात्रा नहीं लगी है, फिर है जा में आ की मात्रा लगी है, तो ये हो गया सजा। ऐसे ही है डरा, तो डा प्लस रा प्लस आ की मात्रा। इसमें डा में आ की मात्रा नहीं लगी है और रा में आ की मात्रा लगी है, तो ये हो गया डरा। तो आप कैसे पढ़ेंगे? जहाँ पर आ की मात्रा आएगी उस शब्द को हम थोड़ा देर तक पढ़ते हैं। ठीक है, और थोड़ा ऊंचे स्वर में। जैसे कि काला है, काला में से हम आ की मात्रा निकाल देंगे तो ये बन जाएगा कल, और आ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा का ला। तो हमने दोनों को थोड़ा देर तक बोला। ठीक है, ऐसे ही है राजा, इसमें से आ की मात्रा हटाएंगे तो ये हो जाएगा रज, लेकिन आ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा राजा। ठीक है, ऐसे ही है बला,
अब बला में आप देख रहे हो कि बा में आ की मात्रा नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे बहुत कम, बा। और ला में आ की मात्रा है तो बोलेंगे ला, तो ये हो गया बला। ठीक है, तो कहने का ऐसे ही सजा है, सजा में सा में आ की मात्रा नहीं है तो हम बोलेंगे सा, और जा में आ की मात्रा है तो बोलेंगे जा, तो पूरा क्या बन जाएगा, सजा। तो इस तरह से हमने सीखा कि आ की मात्रा को हम थोड़ा देर तक बोलते हैं। ठीक है, अब ये समझ गए आप, ये हमारी आ की मात्रा के थे 2 शब्द वाले, 2 अक्षर वाले। ठीक है, ऐसे ही आ की मात्रा के हम 3 अक्षर वाले शब्द कैसे देखेंगे। देखो 3 अक्षर वाली में हो जाएगा, जैसे कि झरना, तबला, बालक, आलस, भारत, मकान, बादल, अनार, अचार, पागल। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे शब्द चाहिए तो मैं आपको बहुत सारे शब्दों को एक लिस्ट में अलग से बता दूंगी। यहाँ हम देखते हैं कि आ की मात्रा को पढ़ते कैसे हैं। हमने देखा झरना, तो झरना में हम कैसे करेंगे, झा प्लस रा प्लस ना प्लस आ की मात्रा। तो झा और रा में आ की मात्रा नहीं है, ना में आ की मात्रा है, तो हम झा और रा को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, झर झर। और ना में आ की मात्रा है तो ना को हम थोड़ा ऊंचे स्वर में पढ़ेंगे देर तक, झरना। ठीक है, बाद में आ की मात्रा आ रही है, आ, झरना मतलब ना। ऐसे ही डरना, तो डा प्लस रा प्लस ना प्लस आ की मात्रा, डरना। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा अनाज, आ प्लस ना प्लस आ की मात्रा प्लस जा, तो आ और ना में आ की मात्रा है तो हम इसको थोड़ा ऊंचे स्वर में देर तक बोलेंगे, अनाज। ठीक है, ये हो गया अनाज। ऐसे ही कमला, का और माँ को हमने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, ला को देर तक बोलेंगे, कमला। ऐसे ही चालाक, चा में आ की मात्रा है, ला में आ की मात्रा है, का में नहीं है, तो हम बोलेंगे चालाक। ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा चालाक। ठीक है, इस तरह से आपने देखे ये 3 अक्षर वाले शब्द। ऐसे ही हम आ की मात्रा से हम 4 अक्षर वाले शब्द भी बनाएंगे, जैसे कि दरवाजा। ठीक है, दा प्लस रा प्लस वा प्लस आ की मात्रा प्लस जा प्लस आ की मात्रा, तो ये होगा दर। दा और रा में आ की मात्रा नहीं है तो हम इसको पढ़ेंगे दर, और वा में आ की मात्रा है और जा में आ की मात्रा, तो ये कैसे बन जाएगा, वाजा, दरवाजा। ठीक है, ऐसे ही है ताज महल, ता में आ की मात्रा है तो हम बोलेंगे ता, जा में नहीं है, ताज महल, तो ये हो गया ताजमहल। इसमें केवल ता में आ की मात्रा है, बाकी में नहीं है, तो हमने इसको पढ़ा ताजमहल। ऐसे ही हमारा ताकतवर, ताकत, ता में आ की मात्रा है, ताकतवर, ताकतवर। पहलवान, पहल, इसमें आ की मात्रा नहीं है, वान, वा में है, तो ये होगा पहलवान। इस तरह से आपने देखे आ की मात्रा 4 अक्षर वाले शब्द। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखे कि जो छोटा होता है उसमें कोई मात्रा नहीं होती है, फिर जब आ की मात्रा आती है तो हम उसे थोड़ा ऊंचे स्वर में देर तक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिए। अब देखो, इन आ की मात्रा से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। पता है, हम छोटा जो होता है उसमें कोई मात्रा नहीं है, हम उससे भी वाक्य बना सकते हैं, और आ की मात्रा से भी 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, हम विभिन्न प्रकार के इसमें से वाक्य बना सकते हैं। तो ये वाक्य हम बनाएंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।